ओके, तो हम बात कर रहे हैं 14 ग्राम उसने वे किया इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम। जब जब आप 14 ग्राम चीज बेचोगे, हर 14 ग्राम में आपका 2 ग्राम का क्या होगा? फ्रॉड। तो हर 14 ग्राम के ऊपर आप कितना कमा रहे हो? 2 ग्राम, ना कि 16 ग्राम के ऊपर। प्रॉफिट सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है, ठीक है। पैसे आप में से 16 ग्राम की ले रहे हो, चीज आप 14 ग्राम की दे रहे हो, मतलब आपका जो पैसा लगा वो 14 ग्राम का लगा है, मेरे से आप 16 ग्राम का पैसा ले रहे हो। तो एसपी आपका 16 है, सीपी आपका 14 है। 2 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर? 14 इंटू, फिर आगे फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 कितनी होती है? 14.28%। और ये क्या है? प्रॉफिट। बस अब तो काम इजी है। इनिशियली वो क्या कह रहा है? कमिट कर रहा है कि मैं 6% लॉस पे चीज बेचूंगा, बट घपला करके इतना प्रॉफिट कमा रहा है, तो ओवरऑल क्या होने वाला है? प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू लॉस, ठीक है। तो अब इन दो वैल्यूज के ऊपर क्या करना है हमें? सक्सेसिव करना। सक्सेसिव क्या होता है? -6 प्लस 14.28 प्लस माइनस माइनस 14.28 इंटू 6 अपॉन 100, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, दैट इज 7.42% आएगा। गेन पेपर में इतनी ज्यादा खतरनाक वैल्यूज नहीं आएंगी, पर समझाने के लिए सारे एग्जांपल क्लियर है। यस सर। क्या करो, हमेशा 2% वैल्यूज में कन्वर्ट करो। एक वैल्यू गिवन है परसेंटेज की, दूसरी निकाल दो। क्लियर है? यस। किसी को भी डाउट? पक्का? 16 आ रहा है 16 का तो वही तो गलती कर रहे हो, एसपी के ऊपर थोड़ी कैलकुलेट होता है। वही तो आपको समझना है ना, ये चीज की सीपी क्या और एसपी क्या है। हर 2 ग्राम का प्रॉफिट 14 ग्राम के ऊपर है, ना कि 16 ग्राम के ऊपर। जब जब आप 14 ग्राम चीज बेचोगे तब तब आपका 2 ग्राम प्रॉफिट होगा। जब आप 16 ग्राम चीज बेच रहे हो 2 ग्राम से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। पक्का? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, मेरे को परसेंटेज वैल्यूज बता देना कौन कौन सी आ रही है। सक्सेसिव लगाने की जरूरत नहीं हो तो निकाल ही लोगे। क्वेश्चन है, a dealer sells his good at 20% loss on CP. A dealer sells his good at 20% loss on CP. At 20% loss on CP, but uses 40% less weight. A dealer sells his good at 20% loss on CP, but uses 40% less weight. But uses 40% less weight. What is his percentage profit or loss? What is his percentage profit or loss? What is his percentage profit or loss? Okay. क्वेश्चन पढ़ो समझो तो सही, सीधा जो वैल्यूज लिखी है डाल दी। 40% लेस वेट यूज कर रहा है, तो अगर 40% लेस वेट यूज कर रहे हो तो 40% प्रॉफिट कमा लेगा वो। ओवरऑल सक्सेसिव लगा के, सक्सेसिव के लिए परसेंटेज वैल्यूज क्या आई हैं? ना 40 ना 60। अरे एक मिनट
फिर वही गलती कर रहे हो, बेस गलत यूज कर रहे हो। इनिशियली क्या हो रहा है उसको loss 20% लॉस ऑन सीपी, CP तो ए तो हमें मिल गया -20, ठीक है, बट वो क्या कर रहा है 40% लेस वेट यूज कर रहा है। आपकी मर्जी है 10 ग्राम का एग्जांपल ले लो, 100 ग्राम ले लो, 1000 ग्राम ले लो। मान लो कस्टमर आया 100 ग्राम चीज ले ली, उसने कितनी दी 60 ग्राम, क्योंकि वो क्या कर रहा है 40% लेस ले रहा है। अगर कस्टमर ने मांगी 100 ग्राम, उसने कितनी दी थी 60 ग्राम इंस्टेड ऑफ 100 ग्राम। कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो 40 ग्राम का फ्रॉड कर रहा है, किसके ऊपर 60। जब 60 ग्राम बेचेगा वो, तब 40 ग्राम का उसका क्या होगा घपला, क्योंकि जो भी कस्टमर आएगा 100 ग्राम मांगेगा वो 60 ग्राम देगा, यानी कि हर 60 ग्राम के ऊपर वो 40 ग्राम का फ्रॉड करेगा। तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं आप 2/3। एक लॉस गिवन है, एक प्रॉफिट गिवन है, 2% वैल्यूज आ गई आपके पास, सक्सेसिव लगा के आंसर निकाल दो। क्लियर है? बेस्ट वे है, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटीज लेके प्राइस सिलेक्ट करोगे, फिर निकाल लोगे लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, 2% वैल्यूज निकालो, सक्सेसिव लगाओ, खत्म। और एक्चुअली आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पेपर में सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, ऑप्शंस गिवन होते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रहा मैं, ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। अरिथमेटिक क्या है, आपको कोई कहानी सुनाता है, उसमें 4 ऑप्शन दे देता है। अब कहानी में एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो फिट होगा, 3 से रिलेवेंट है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, जो कहानी सुना रहा है ऑप्शन पुट कर दो ऊपर, कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उस कहानी को सेटिस्फाई करेगा, 3 होंगे जो नहीं करेंगे। अब आपको 4 ऑप्शन चेक करने में टाइम बहुत जाएगा, 4 ऑप्शन कभी भी चेक नहीं करना, हमेशा मिडिल ऑप्शन उठाओ। मान लो वैल्यूज गिवन है 8, 12, 16, 18, 12 उठा, 12 को ऊपर पिक डालो, एक आंसर आएगा। अब या तो वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, या फिर एक्चुअल आपको पता है कि जो ऑप्शन है उससे कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, जो कहानी सुना रहा है उसके अकॉर्डिंग कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है। अगर कम बन रहा है तो बड़ा ऑप्शन उठा लो, अगर ज्यादा बन रहा है तो छोटा ऑप्शन उठा लो। तो मैक्सिमम आपको 2 ऑप्शंस पिक करने पड़ेंगे कोई भी आंसर निकालने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन आपको हिंट देने के लिए, या तो आंसर होगा तो अच्छी बात है, नहीं आंसर तो आपको हिंट दे देगा, बड़ा आंसर आएगा या छोटा आएगा, तो सेकंड ऑप्शन पिक कर लो, वो आंसर होगा। ठीक है, करें और क्वेश्चन इसी का ही, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते हैं। देखो, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, अब ये तो कस्टमर इन्वॉल्व था। अब मान लो 2 तरह से धोखाधड़ी करता है, जब खुद लेने का तब भी बेचने टाइम भी। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एट द टाइम ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एट द टाइम ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग weighs weighs 10% less and 20% more per kilogram respectively. दोबारा बोल देता हूँ, a dishonest shopkeeper at the time of selling and purchasing weighs 10% less and 20% more per kilogram respectively. Find the profit percentage earned. ये तो क्लियर है ना, प्रॉफिट होगा। जब खुद लेने गया क्या किया उसने, जब खुद लेने गया ज्यादा लेगा, पहले सेलिंग लिखा, बाद में परचेजिंग लिखा है। बेचने ने 10% कम रेट दिया, लेने गया 20% ज्यादा ले आया, प्रॉफिट होगा या क्लियर है, कितना होगा वो निकालना है। हिंदी में सुन लो तो किसी को सुनना है। बेचने और खरीदने के समय एक बेईमान दुकानदार 10% कम और 20% अधिक वजन करता है, तो उसका आपको ओवरऑल बताना है कितना लाभ होगा उसको।
तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज यूज करनी है, कहाँ पे एज इट इज परसेंटेज यूज करनी है, कौन सा वे इजी रहेगा। क्वेश्चन समझ लो, आंसर आपके सामने है। इसमें दोनों प्रॉफिट दोनों परसेंटेज वैल्यूज गिवन है। क्या डायरेक्टली दोनों के ऊपर हम सक्सेसिव लगा सकते हैं? लगा सकते हैं कि नहीं? Yes. कौन कह रहा है नहीं? किसने बोला नहीं? आप नहीं, क्यों नहीं? सक्सेसिव लगाने में क्या फर्क पड़ता है? बेस वैल्यू क्या फर्क है? दोनों बार बेस अलग है। जब खुद वो लेने गया, मान लो उसने 1 किलो चीज मांगी, तो कितनी लिया? 1 किलो 200 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम के ऊपर वो 200 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम के ऊपर 20 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आया, तो तब बेस है 100 ग्राम। बट जब बेचने टाइम बारी आई, उसने क्या किया? 100 ग्राम किसी ने मांगा, उसने 90 ग्राम ले दिया, 10 ग्राम का प्रॉफिट लिया किसके ऊपर? 90 ग्राम। तो दोनों बार बेस चेंज हो चुका है। ठीक है, या तो दोनों वैल्यूज को 100 के बेस पे कन्वर्ट कर लो, कि पहले तो हमें क्लियर है, जब वो खुद लेने गया उसने क्या किया? 20% प्रॉफिट कमाया, ये तो क्लियर है। ठीक है, बेचने टाइम कितना कमाया? बेचने टाइम प्रॉफिट नहीं लिखा होगा, क्योंकि इनिशियली जब लेने गया 20% प्रॉफिट क्यों आया? 20% ज्यादा ले आया, तो जितना ज्यादा लेके आएगा उतना उसका प्रॉफिट ही है। 100 ग्राम की चीज थी, 100 ग्राम के तो पैसे दिए ही हैं, 100 ग्राम से जितना एक्स्ट्रा लेके आया वो उसका प्रॉफिट है। अगर 200 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आया 1 किलो के ऊपर, तो 20% प्रॉफिट सीधा सीधा है। बट बेचने टाइम क्या होगा? सीधा सीधा 10% प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि बेचने टाइम बेस चेंज हो जाएगा। अब उसने 10% लेस वेट यूज किया है, तो मींस अगर कस्टमर ने मांगा 100 ग्राम, उसने कितना दे दिया? 90 ग्राम। ठीक है, कितना प्रॉफिट कमाया? किसके ऊपर? 1/9। तो या तो इन दोनों के ऊपर लगा तो सक्सेसिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दो प्रॉफिट जो परसेंटेजेस हैं वो ये दोनों। ठीक है, क्योंकि वहां पे वेट की बात हो रही है, इतने परसेंट लेस वेट, सक्सेसिव लगाना प्रॉफिट के ऊपर या लॉस के ऊपर। क्लियर? वो वेट के ऊपर नहीं लगाना। दूसरा मेथड एक और इजी है, एक और इजी मेथड है। अब उसने 1 kg की बात की ना, 1 kg की बात कर लो, 100 ग्राम की ले लो, एक ही बात है। मान लो 100 ग्राम चीज लेने गया, ठीक है, पैसे कितने की पे की उसने? 100 ग्राम लेके कितनी आ गया? 120 ग्राम। ठीक है, बेची कितनी? 90। इतनी बेची, इतनी लेके आया, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो उसका क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 30 ग्राम। किसके ऊपर? तो सीपी के ऊपर ही होना है कि नहीं? क्लियर है? इनटू इसको भी सॉल्व कर लो, 33.33 ही आना है। समझ रहा है इसमें 90 क्यों लिया? कईयों को डाउट होगा 100 क्यों नहीं लिया? बेची तो उसने 120। मैं 100 ग्राम चीज लेके आया, ठीक है, मैंने 100 ग्राम के पैसे दिए हैं। अब बेची मैंने 100 ग्राम के नाम पे मैंने कितनी बेची? बेची मैंने 120 ग्राम। ठीक है, ऑन पेपर कस्टमर के लिए मैंने 120 ग्राम के पैसे दिए। कस्टमर से मैंने पैसे कितने लिए हैं? 120 ग्राम के। चीज कितनी दी उसको? 90। ठीक है ना, तो मेरा तो इसके ऊपर प्रॉफिट आया ना। 10 ग्राम चीज तो मेरे दुकान में भी पड़ी है। क्लियर है? तो हर 100 ग्राम के ऊपर मैं 30 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इसके ऊपर 90 ग्राम के ऊपर, क्योंकि मेरी दुकान से 90 ग्राम चीज ही जा रही है। कस्टमर पैसे पे कर रहा है 100 ग्राम के, और 20 ग्राम का कपड़ा पहले ही कर लिया था। ठीक है ना, यानी कि हर 90 ग्राम के ऊपर 30 ग्राम का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। चाहे ऐसे कर लो, चाहे यहाँ से निकालो, एक ही मेथड पे स्टिक करो। मैं तो कहता हूँ उस पे स्टिक करो। ठीक है, इसमें क्या करना है? हमने सिर्फ सक्सेसिव 2% वैल्यूज निकाली, सक्सेसिव। क्लियर है? कोई डाउट 40 वेट्स में? हो जाएगा 40 वेट के क्वेश्चन जितने मर्जी।
shopkeeper sells an item. A shopkeeper sells an item at a profit of 20%. At a profit of 20%, and uses a weight which is 20% less, and uses a weight which is 20% less. Find his total profit percent. कितना? 40? एक गलती कर रहे हो आप, कह रहे हो सक्सेसिव एक प्राइस है एक वेट है, वेट के ऊपर थोड़ी लगेगा। 20% प्रॉफिट है वो ठीक है, ए हो गया। बी हमारा 20% लेस वेट है, वो प्रॉफिट की थोड़ी वैल्यू है। एक क्वेश्चन पर चौथी बार कर रहे हैं सेम चीज। अगर वो 20% लेस वेट यूज कर रहा है वही 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम दे रहा है, 20 ग्राम का कपड़ा हो रहा है किसके ऊपर? 80 ग्राम के ऊपर। 50%। इनिशियली क्या गिवन है? डायरेक्टली वो 20% क्या कमा रहा है? प्रॉफिट। ये तो कर ही रहा है, उसके अलावा भी क्या कर रहा है? फ्रॉड। कितना? 20% लेस दे रहा है। 20 ग्राम कम दे रहा है किसके ऊपर? कि जो भी 100 ग्राम मांगेगा उसको वो 80 ग्राम देगा, तो 20 ग्राम का प्रॉफिट कमाएगा 80 ग्राम के ऊपर, तो ये कितना हुआ? 25%। 20% प्रॉफिट तो डायरेक्टली कमा रहा है, 25% प्रॉफिट कहाँ से कमा रहा है? फ्रॉड करके। ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 कितना है? 50%। या फिर ऐसे मान लो 100 ग्राम चीज थी, ठीक है, दी कितनी कस्टमर को? 80 ग्राम। और इसके ऊपर भी 20% तो पहले प्रॉफिट कमा रहा था, ठीक है। तो 80 to 140 कितना प्रॉफिट कमा रहा है टोटल? 40 ग्राम किसके ऊपर? 80 के ऊपर। 1/2 कितना होता है? जैसे मर्जी कर लो, आपकी चॉइस, आंसर आ गया। शना बार बार एक ही गलती हो रही है, बेस जो लेस वेट वाला है उसमें बेस में गलती कर रही है, ठीक है। हमेशा यहाँ पे 20/100 ले रहे हो, 80 ग्राम के ऊपर 20 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जब भी मैं 80 ग्राम चीज बेचूंगा पैसे तो 100 ग्राम के लूंगा ना। आपने 100 ग्राम चीज मांगी है मेरे से, मैंने 100 ग्राम के पैसे ले लिए, चीज कितनी थी? 80 ग्राम। तो मेरी दुकान से 80 ग्राम चीज की जो कि मेरा सीपी था, आया मेरे को कितना? 100 ग्राम के पैसे, वो एसपी है। प्रॉफिट तो मेरे को सीपी के ऊपर होगा ना, जितना मैंने सामान बेचा जो मेरे पैसे लगे उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया मैंने। क्लियर है? यस। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से, नया टॉपिक भी आज ही स्टार्ट करेगा। SICA सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी का ही पार्ट है, ठीक है। देखते हैं थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, टाइम बचेगा तो कर लेंगे। और मैं ऑप्शंस भी दूंगा आपको, ठीक है, दैट आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि पेपर में तो ऑप्शंस गिवन होंगे, हमें मतलब आंसर से जैसे मर्जी निकाल, ठीक है। यस। लिखो, कॉस्ट ऑफ 3 balls, cost of 3 balls equal to cost of 2 balls, sorry, cost of 3 balls equal to cost of 2 pads. Cost of 3 balls is equal to cost of 2 pads. Clear? Yes. Comma, cost of 3 pads, cost of 3 pads is equal to cost of 2 gloves. Cost of 3 pads is equal to cost of 2 gloves. Comma, cost of 3 gloves, cost of 3 gloves is equal to cost of 2 pads. Cost of
3 gloves is equal to cost of 2 bats. If one bat cost rupees 54, if one bat cost rupees 54, what is the cost of ball? If one bat cost 54, then what is the cost of ball? Option दे दूँ? Yes. लिखो ऑप्शन A 36 रुपीज, ऑप्शन B 24 रुपीज, ऑप्शन C 16 रुपीज एंड ऑप्शन D 20 रुपीज। आगे आंसर रिपीट कर दो क्वेश्चन। सर ऑप्शन ऑप्शन रिपीट करो। ऑप्शन A 36, ऑप्शन B 24, ऑप्शन C 16, ऑप्शन D 20। लास्ट लाइन एक बार रिपीट करिए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बॉल? इस बार कोई प्रॉफिट या लॉस की बात ही नहीं हो रही है ना, ये कैसा क्वेश्चन दे दिया है? 16 16 श्योर? जो मेरे ऑप्शन में भी ऑप्शन में है 16। सी ऑप्शन। रेशियो रेशियो यूज किया, रेशियो मुझे नहीं पता। रेशियो यूज किया कि ये क्या किया? मुझे नहीं पता क्या है, उसमें बताइए ऐसे लगे। ऐसे क्यों कर रहे हो? ये किसने बोला? किया होगा वो। ये ना किया हुआ है, इकट्ठा मारा हुआ है कि ऐसा आएगा तो ऐसा करना है। कॉमन सेंस का है, आईक्यू तो है ना अपने। इससे हाँ ये रेशियो वाला तो सेट था कि मैंने सबका रेशियो बराबर कर दिया, हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाला। अब और कैसे कर सकते? बाकी देखो बैठे हैं जिनको रेशियो का कंसेप्ट नहीं पता। मान लो आपने कभी क्लास ही नहीं लगाई मैथ्स की, कुछ नहीं आता आपको, फिर भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। दिमाग तो है ना सब में, लगाओ। वही बात है, क्विक कैलकुलेशन थोड़ी माइंड में आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। या फिर नहीं तो फिर ऑप्शन तो है ही नहीं। दोनों तरीके बता दो कैसे करना है। नहीं यार 36 एक बैट की एक बॉल की कॉस्ट। अब एक बॉल की कॉस्ट 36 पुट कर और जो उसने कहानी सुनाई है देख के अब एट द एंड बैट की कॉस्ट 54 आ रही है। अगर तो आ रही है तो तेरा आंसर ठीक है, नहीं तो गलत है। आ रहा है। 24 ऑप्शन में है, इसको 16 भी है, 36 भी है। आ रहा है, कहानी पूरी सेटिस्फाई हो रही है। कॉस्ट ऑफ 3 balls इक्वल टू कितना है? 2 bats। उसके बाद हमें गिवन है 16 है सर। 3 bat इज इक्वल टू क्या है? 2 gloves। फिर हमें क्या गिवन है? 3 gloves 3 gloves इक्वल टू 2 bats। 2 bat। ये गिवन है, कुछ नहीं आता आपको। एक बैट की कॉस्ट पता है? Yes. 54 है, ये तो पता है ना। बस जो सुना रहा है कहानी पुट कर देते हैं। एक बैट कितने का? तो 2 कितने के हो जाएंगे? 108 के। अब इतनी क्विक कैलकुलेशन फास्ट रखना, 50 into 100 4 into 8 108 के। तो 3 ग्लव्स भी 108 के हैं। तो अगर 3 ग्लव 108 के, एक ग्लव कितने का होगा? 36 रुपए का। डिवाइड बाय 3 कर दो। तो अगर एक ग्लव 36 रुपए का है तो 2 ग्लव कितने के होंगे? 72 के। और अगर 72 के 2 ग्लव हैं तो 3 पैड भी 72 के हैं। तो 72 के अगर 3 पैड है, एक पैड कितने का होगा? डिवाइड बाय 3 कर दो, एक पैड आ गया 24 रुपए का। क्लियर है? अगर एक पैड 24 का तो 2 पैड कितने के हुए? अगर 48 के 2 पैड है तो 3 बॉल्स कितने की हैं? तो एक बॉल कितने की? 60। खत्म क्वेश्चन।
क्यों टेंशन ले रहे हो? फॉर्मूले नहीं आते हैं, कुछ नहीं आता, ट्रांसलेशन तो आती है ना, वो करनी है। यही कह रहा है जो उसने बोला हम वही करते गए। वो कहता एक बैट 54 का है, मान लिया, तो 2 बैट कितने की हुए? 108 के। तो जितने के 2 बैट है उतने की 3 ग्लव्स है, यानी कि 3 ग्लव्स भी 108 के। तो एक कितने का होगा वो निकाल दिया। कितना टाइम लगेगा मेरे को? हार्डली 1 मिनट लग जाएगा। इक्वेशन बनाने में लगाओगे, रेशियो लगाओगे, इतना टाइम तो फिर भी लगना ही नहीं। और फिर उसमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, फिर टेंशन हो गया, मैथ्स आ गया। ये तो कर सकते हो ना? नहीं कुछ भी आता हो इसको भी छोड़ दो। ऑप्शन थे हमारे पास, मैं कहता हूँ ऑप्शन नोट कर दो। पूछा गया उसने एक बैट की कॉस्ट, एट द एंड में पूछा गया। 4 ऑप्शन है। ऑप्शंस क्या हैं? यही है ना, एक ऑप्शन है। मैं हमेशा कहता हूँ मिडिल वैल्यू पिक कर लो, ठीक है? अब 4 वैल्यूज हैं। सबसे इजी कैलकुलेशन करनी किसकी रहेगी? 20 पिक कर लेते। एक बैट 20 रुपए का, ठीक है? 3 बैट कितने के हो गए? 60 के। 2 बैट भी 60 के हो गए, तो एक बैट कितने का हुआ? 30 का। 3 बैट कितने हो गए? 90 रुपए। 2 ग्लव्स 90, 1 ग्लव्स 45 रुपए का। अगर 1 ग्लव 45 का, 3 ग्लव्स कितने के होंगे? 135 के। 135 के 2 बैट होंगे, तो बैट की कॉस्ट कितनी आ गई? 54 से ज्यादा आ रही है। उसने बोला 54 होनी चाहिए थी, हमने 20 बुक किया। बैट की कॉस्ट 145 डिवाइड बाय 2, 82.5 आ गई। कॉस्ट ज्यादा आ गई ना, हमें कॉस्ट क्या करनी है? कम करनी है। तो 20 से ऑप्शन क्या लेना है? 16 नीचे एक ही ऑप्शन है, 16 आंसर। कितने ऑप्शन चूज करने पड़े मेरे को? एक ऑप्शन में आंसर था। इतना मतलब है ये गलत है, तो ये भी मतलब है ये आंसर है। अब इसको डाल के थोड़ी देखूंगा। क्लियर है? कुछ नहीं आता था, 2 मैथड तब भी से आंसर करने के लिए स्टिल बैठ के वैसे क्यों? समझ आया क्या करना है? करें और क्वेश्चंस? मैं बहुत ज्यादा इजी वाले क्वेश्चन नहीं पिक करूंगा, थोड़े सिलेक्टेड से कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा आपको समझ आए जिसमें आप दिमाग चलाओ, ठीक है? चलो एक इजी दे देता हूं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, if the selling price of an article is 4/3 times, if the selling price of an article is 4/3 times of its cost price, लिख लिया तो? Yes. Selling price of an item is 4/3 time of its cost price. The profit percentage is dash. ऑप्शन सही है? आई थिंक इस क्वेश्चन में नीड है नहीं। क्या आंसर होगा? ना स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी कैसी भी कैसी की हुई है। फिर कोई ना कोई लगाया होगा वर्ड मेथड की, हाँ ये याद है ऐसे करते थे। वाला लगाया जो आपने बताया था। हाँ तो वही है। देखो ऐसे तो करना है। क्वेश्चन रीड करना लाउड, क्वेश्चन लाउडली रीड करना। 33. If SP of an article is 4/3 times of its CP. बस अब SP ज्यादा होगा, CP ज्यादा होगा? SP ज्यादा होगा। आपने क्या किया? आपका SP 3 है, CP 4 है, तो SP तो आपका कम आ रहा है। अगर SP 4/3 टाइम्स है, 4/3 का मतलब 100% से ज्यादा है, तो मतलब SP बड़ा है। ये चीज समझ आ गई? 4/3 फ्रैक्शन में कितना होता है? नहीं का समझ आता, ब्रेक कर लो। ये क्या है? 3/3 प्लस 1/3, तो 3/3 CP होगा। SP कितना ज्यादा है? 1/3। 1/3 कितना होता है? आंसर कुछ मत करो। SP कितना ज्यादा है? 4/3 ऑफ CP है। SP is 4/3 ऑफ CP। ये क्या है? CP। ये क्या है? ये भी नहीं समझ आ रहा। SP क्या है? 4/3 ऑफ CP, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? बस फिर हमें बताना क्या है? यहाँ से CP लेट कर लो, SP 4/3 आ जाएगा। अब जो भी CP लेट करोगे इसको क्या करना है? 3 का मल्टीपल लेट करना है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जब यहाँ पे सॉल्व करोगे 4/3 ऑफ CP, तो 3 से कट जाएगा, कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो CP लेट कर लो 90, अपनी मर्जी है। 3 का मल्टीपल लेट किया, क्यों? कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो अगर CP 90 लेट किया है, तो SP कितना आ जाएगा इस केस में? 120। यहाँ तक क्लियर? CP 90, SP 120, प्रॉफिट कितना?
30 का किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। जिस मर्जी तरीके से कर लो, फ्रैक्शन वैल्यू से कर लो, परसेंटेज से कर लो, वैसे कर लो। ये डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू की थी ना, जो मोर और लेस का कॉन्सेप्ट किया था, वही चीज है। ये सीपी था, एसपी मोर है, कितना है 1 मोर है, किससे, सीपी से, तो 1/3 33.33%। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन पेपर में छोड़ोगे तो भाई कुर्बानी हद करेगा मैथ्स में, इससे इजी पेपर में नहीं आएगा, ठीक है? और ये एग्ज्यूम मत करो कि वो बोलेगा सीपी इज 100 रुपीज, एसपी इज 120 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आने वाला। क्लियर? चले आगे। यस सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a producer of tea चाय, producer of tea blends two varieties, a producer of tea blends two varieties costing rupees 18 per kilogram, and another 20 per kilogram, in 5:3, Okay, कहाँ तक लिख लिया? 5:3. If he sells the blended variety, सर दोबारा बोलो। एक बार कंप्लीट कर दूँ, एक बार बोलो। If he sells the blended variety at rupees 21 per kilogram, then what is his gain percentage? Repeat कर रहा हूँ, a producer of tea blends two varieties costing 18 per kilogram and 20 per kilogram in 5:3. If he sells the blended variety at 21 rupees per kilogram, then what is his gain percentage? क्वेश्चन समझ आ गया? एक आदमी है जो चाय बेचता है, उसने एक चाय है जो 18 रुपए किलो की है, एक चाय का रेट है 20 रुपए किलो, दोनों को उसने मिक्स कर दिया 5:3 की रेशो में, और जो मिक्सचर है वो 21 रुपए किलोग्राम में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट बता दो। अब सर प्रॉफिट में रेशो कहाँ से ले आया, ये तो करवाया ही नहीं अभी, है ना? सोचो, ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन है 15%, 16%, 12%, 10%। टॉपिक और परसेंटेज भी नहीं किया हुआ, एक भी बीच में से चल रहा है, सब कुछ अभी मेंशन भी नहीं, कुछ दोबारा इस सब पे क्या करना कहीं कह रहा कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है, फिर क्वेश्चन ट्रांसलेट कर लो, क्वेश्चन क्या किया है उसमें आंसर आएगा। अब रेशियो का बेसिक मतलब होता है कि ये 8 गुणा 3 है, तो 5 का ये पार्ट
पहली जब तीन पार्ट है दूसरा क्वांटिटी गिवन मर्जी दूसरी लेटर बट मल्टीपल हमेशा 8 का राइट करता है क्यों 5 से 8 आगे डिवाइड करने का ऑप्शन है कहानी सुना रहे जिनको बना है अच्छे से दिख रहा है इन्होंने क्या लगता है सारे फॉर्मूले से चिपक गए आया आंसर नहीं रेशियोज आ गई है ना करना कैसे पता नहीं ऑप्शन आपके पास हैं सब कुछ है आपके पास पहले को मिलेगा नहीं क्लास पहली क्लास में मिलेगी आइए ये बहाना मतलब यूनिक सा है नोटबुक नहीं थी तो नोटबुक नहीं थी उससे पौना घंटा लेट होने का क्या है नोटबुक ढूंढ रहा था इससे डबल पेज नहीं लेता बनी बात नहीं बनी नहीं कुछ तो करो गलत ही आंसर दे दो तो फिर मेरे को तसल्ली हो जाएगी कुछ तो कर रहे हो आंसर तो दो क्वेश्चन कौन रीड करेगा ट्रांसलेट करेगा एक एक लाइन धीरे धीरे कौन करेगा आंसर निकालना दूर की बात यही काम नहीं आपसे हो रहा क्वेश्चन रीड करना मुश्किल लग रहा है करो कोई कर दो A producer of tea blends two एक varieties. एक लाइन रीड करनी है और समझाना है इनको क्या है क्या कह रहा है A producer of tea blends two varieties costing ₹18 per kg and another ₹20 per kg इन 5 रेशियो in 5:3. तो क्या कह रहा है दो तरह की चाय पत्ती है पहली 18 रुपए किलोग्राम के हिसाब से दूसरी 20 रुपए किलोग्राम के हिसाब से इसको उसने 5:3 में मिक्स कर दिया मिक्स करने के बाद जो हमारे पास आया उसको कितने में बेचा 21 रुपीज पर किलोग्राम में यही कह रहा है तो मुश्किल क्या है 5:3 है ना रेशियो का मतलब क्या होता है टोटल 8 पार्ट्स हैं उसमें से 5 पार्ट होंगे इसके 3 पार्ट्स होंगे इसके ये पता है रेशियो का बेसिक मतलब यही होती है रेशियो तो क्वांटिटी नहीं है वरना अगर ये 5 किलो होगी ये 3 किलो होगी तब भी तो 5:3 ही रहेगी रेशियो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं मान लो 5 किलो ये थी 3 किलो ये थी इसका प्राइस कितना है 18 रुपए किलो 5 किलो कितने की होगी 90 रुपए की ठीक है ये 3 किलो थी 20 रुपए किलो के हिसाब से कितने की होगी ये उसका क्या है सीपी जितने की वो लेके आया था इतना प्राइस था उसने क्या किया दोनों मिक्स कर दिए मिक्स करके कितनी बन गई 8 किलो अब मिक्स करके 3 किलो कोई डालोगे 5 किलो कोई डालोगे टोटल तो 8 किलो बनेगा 8 किलो उसने कितने में बेच दी 21 के रुपए किलो के हिसाब से कितने की बिकी 168 सीपी कितना था उसका 90 की ये थी 60 की ये थी 150 रुपए की लेके आया मिक्स करके 160 की बेच दी क्या हुआ कितना किसके ऊपर इनटू 3 6 350 2 3 225 25 1 25 4 3 4 क्या मुश्किल था बच्चों कितना मुश्किल यही कह रहा ना पढ़ के समझ आ गया था यही कह रहे हो करूँ क्या करना हो 90 की ये लेके आया 60 की ये लेके आया मिक्स की इतने की बेच दी प्रॉफिट कितना हुआ 18 रुपये और इससे इजी क्या करूँ फॉर्मूले लगाऊँ वो इजी होंगे टफ होंगे फिर जब समझना पड़ेगा एक्स या किसी चीज को इक्वेशन नहीं करने के उसको मैं एलिगेशन से भी कर सकता हूँ इसको एलिगेशन से भी कर सकता हूँ बट एलिगेशन अभी आपने पढ़ा ही नहीं है उसका हमको समझ नहीं आएगा एलिगेशन होता है ठीक है ना क्योंकि जहां जहां एलिगेशन लगता है वहां वहां वेटेड एवरेज भी लगता है एलिगेशन इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ वेटेड एवरेजेस अब वेटेड एवरेज क्या होता है 18 × 5
प्लस 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 इंटू ये भी गिवन है 21 गिवन था ना। यस प्रॉफिट लॉस बताना है, डेलीगेशन की जरूरत ही नहीं है, वैसे इजी हो जाएगा। क्वांटिटी बतानी होती तो डेलीगेशन भी लगा सकते थे। क्लियर है, टफ तो नहीं था। करें अगला क्वेश्चन, कर लो नोट इसको। ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखो। A vendor has 24 kg apples. A vendor has 24 kg apples. He sells part of these. He sells part of these at 20% gain. He sells part of these at 20% gain. And the balance at 5% loss, and balance at the 5% loss if on the whole transaction he earns a profit of 10%. If on the whole transaction he earns a profit of 10%, the part of apples sold at loss is dash. Options देखो, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। A vendor has 24 kg apples. He sells part of these at 20% gain and the balance at 5% loss. If on the whole transaction he earns a profit of 10%, the part of apples sold at loss is dash. मतलब कितने एप्पल्स उसने लॉस पे बेचे हैं। ऑप्शंस हैं 10 kg, 8 kg, 12 kg, 9.6 kg।